हेलो किड्स। आज हम विनेगर यानी कि सिरका के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आपको पहले हिंदी में थोड़ा बता देती हूँ कि एक्चुअली विनेगर या सिरका जो होता है वो क्या होता है। फ्रेंच भाषा में सिरके को हम खट्टी मदिरा भी कहते हैं। ठीक है, जो विनेगर को सबसे पहले तो मैं लिख दूँ कि अपना जो विनेगर है, विनेगर, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। अब सिरका जैसे अब समझ में आया होगा कि एक्चुअली हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हम सिरके के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं और फ्रेंच भाषा में सिरके को खट्टी मदिरा भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फ्लेवरिंग एजेंट विच कॉज अ सोर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? खट्टी मदिरा, खट्टी मदिरा। ठीक है, और सिरका जो होता है, तो सिरका के उत्पादन में पहले हम किण्वन द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। और जिसे मतलब एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद में अपन डिस्कस भी कर लेंगे कि सिरके के उत्पादन में हम पहले किण्वन द्वारा इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है, जिसे एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और किण्वन की जो क्रिया होती है वो एसिटोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा की जाती है। एसिटोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा, एसिटोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, सिरके में 4% या अधिक एसिटिक अम्ल तथा कुछ मात्रा में एस्टर, शर्करा, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, पेंटोसन तथा लवण पाई जाती है। ठीक है, और जीवाणुओं की उपस्थिति में अल्कोहल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लेवरिंग एजेंट है। फ्लेवरिंग एजेंट विच कॉज सोर टेस्ट, सोर टेस्ट देता है इन मेनी ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड्स। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है? विनेगर की वजह से। ठीक है, विनेगर क्या है? विनेगर इज एन अल्कोहलिक लिक्विड। ठीक है, हमने इसको क्या बोला? खट्टी मदिरा। ठीक है, तो ये क्या है? अल्कोहलिक लिक्विड है और इट इज अ सोर टेस्ट है। इसका टेस्ट कैसा है? सोर। और हम जो विनेगर को प्राइमरीली जो फ्लेवर होता है, वी यूज विनेगर प्राइमरीली टू फ्लेवर और प्रिजर्व फूड्स। फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, और एक इंग्रेडिएंट की तरह, एज एन इंग्रेडिएंट इन सैलेड, ठीक है, और ड्रेसिंग्स और मैरिनेट्स। और ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट। अभी हमने बात की थी, विनीगर जो है वो कंसिस्ट होता है 5 to 20% ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH और वाटर और अदर ट्रेस केमिकल्स लाइक फ्लेवरिंग। और एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। जो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है वो किस वजह से होता है? फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बॉटल्स में आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको विनेगर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग विनेगर्स की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कोकोनट विनेगर, ये राइस विनेगर, ये आपके माल्ट विनेगर। ठीक है, यहाँ आप ये देख सकते हैं ये अलग विनेगर है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर, अलग अलग आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं इनके। ठीक है, अब अपन टाइप्स ऑफ विनेगर की बात करें। टाइप्स ऑफ अपन विनेगर की बात करें तो एक तो अपन ने देखा था अभी, जैसे एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो प्रिपेयर फ्रॉम साइडर या एप्पल, और इसका कैसा होता है? गोल्डन ब्राउन कलर होता है। अपन ने देखा था अभी गोल्डन ब्राउन कलर, अपन ने यहाँ देखा था ये गोल्डन ब्राउन कलर एप्पल साइडर विनेगर। दूसरा होता है आपका कौन सा? बाल्सामिक, बाल्सामिक विनेगर। ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रिबियानो ग्रेप्स और इट हैज डार्क ब्राउन अपीयरेंस। इसका डार्क ब्राउन अपीयरेंस होता है, मतलब कलर जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। केन विनेगर, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से जूस से बनता है, शुगर केन जूस, और इट इज डार्क येलो।
ठीक है, गोल्डन ब्राउन कलर। कोकोनट विनेगर भी होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर से बनता है और ये क्लाउडी व्हाइट इन अपीयरेंस होता है। डेट विनेगर, ये डेट से बनता है। डिस्टिल्ड विनेगर, ये प्रिपेयर्ड होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ डिस्टिल्ड अल्कोहल, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डिस्टिल्ड अल्कोहल। फ्रूट विनेगर, जो किससे बनेगा, मेड फ्रॉम फ्रूट वाइन्स। हनी विनेगर, मेड फ्रॉम हनी, मतलब नाम से ही आपको पता पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे विनेगर बनता है, कि अगर यहाँ आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि अगर 10 किलो ऑफ पाइन एप्पल पीलिंग्स ले ली, फिर उसको 5 लीटर ऑफ हॉट वाटर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑफ सेक्रिंग्स, प्रेसिंग, फिर वेस्ट को अलग कर दिया जाता है, फिर रो जूस निकलता है, ठीक है, उसमें 50 ppm सल्फेट और एलिमिनेशन ऑफ टेनिन, फिर वापस हीट किया जाता है, ठीक है, जूस कॉन्सेंट्रेट्स, और फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाइन बनती है, फिर एसिटिक फर्मेंटेशन और उसके बाद में विनेगर का प्रोडक्शन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है, और उसमें अब सबसे पहले देखते हैं ऑरिलियंस मेथड, ठीक है, ऑरिलियंस मेथड को हम देखते हैं कि किस तरीके से विनेगर का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ऑरिलियंस मेथड देखते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डर एंड स्लोअर मेथड्स है, सबसे पुराना और लेकिन सबसे धीमा मेथड ऑफ क्रिएटिंग हाई क्वालिटी विनेगर, ठीक है, हाई क्वालिटी विनेगर बनाने के लिए। ओल्डर और स्लोअर मेथड कौन सा है, ऑरिलियंस मेथड, ठीक है, और ये मेथड इन्वॉल्व द फर्मेंटेशन ऑफ विनेगर इनसाइड अ कंटेनर, ठीक है, जो यहाँ पर जो ये मेथड जो इन्वॉल्व होता है उसमें फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन ऑफ विनेगर इनसाइड अ कंटेनर, इन्वॉल्व्स द फर्मेंटेशन ऑफ विनेगर इनसाइड अ कंटेनर। इसमें क्या होता है कि कंटेनर है होल्स, जो कंटेनर होता है उसमें होल्स होते हैं, ड्रिल्ड इनटू इट टू अलाउ ऑक्सीजन इनसाइड, ठीक है, तो कंटेनर हैज होल्स, ठीक है, कंटेनर के में क्या होता है, होल्स होते हैं, हैज होल्स ड्रिल्ड इनटू इट टू अलाउ ऑक्सीजन इनसाइड। दीज होल्स ऑल्सो कंटेन स्क्रीन फिल्टर्स, ठीक है, ये जो होल्स होते हैं उनपे कंटेन स्क्रीन फिल्टर्स भी होते हैं, जिससे कि कोई इंसेक्ट्स या बग्स जो है वो अंदर नहीं आ सके, विच प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड बग्स फ्रॉम एंटरिंग द कास्क विच विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो नेसेसरी होता है विनेगर बनाने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, एज द बैक्टीरिया दैट टर्न्स द सॉल्यूशन इनटू विनेगर रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि सॉल्यूशन को विनेगर में कन्वर्ट करा है, दैट टर्न्स द सॉल्यूशन इनटू विनेगर रिक्वायर्स ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में टू क्रिएट द विनेगर, विनेगर बनाने के लिए द एल्कोहलिक लिक्विड इज पोर्ड इनटू कास्क, जो एल्कोहलिक लिक्विड होता है उसको कास्क में डाला जाता है, एंड देन अबाउट 20% ऑफ फ्रेश विनेगर इज पोर्ड इनटू द कास्क, ठीक है, और उसमें विनेगर को मिक्स किया जाता है और 20% फ्रेश विनेगर इज पोर्ड इनटू द कास्क टू बिगिन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद में वंस द एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस द एसिटिक एसिड, ठीक है, हमने किसकी बात की थी, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की ही बात की थी कि एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया जो है किण्वन की क्रिया में हम एसिडोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा की जाती है। तो वंस द एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द एसिटिक एसिड, द विनेगर इज नाउ फिनिश्ड, ठीक है, देयर इज अ प्लग ऑन द कंटेनर, ठीक है, वहां पर प्लग होता है, देयर इज प्लग ऑन अ कंटेनर टू कलेक्ट द फिनिश्ड विनेगर, ठीक है, और एंड ऑल्सो ए ट्यूब टू एड मोर सब्सटेंसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फिल्म ऑफ विनेगर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका कौन सा, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड। ये जो मेथड है इज न्यूअर है, नया है, फास्टर है एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग विनेगर, ठीक है, जो अपन ओरिलिन मेथड की बात कर रहे थे उससे ये न्यूअर है, फास्टर है और मोर एफिशिएंट मेथड है जो प्रोड्यूस करता है क्या, विनेगर, और मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बिजनेस वेयर द नीडेड इक्विपमेंट इज प्रेजेंट, इंडस्ट्रियल बिजनेस में काम में लिया जाता है। इस मेथड में, इन दिस मेथड अ हाई स्पीड मोटर ब्रेक्स डाउन एयर, ठीक है, जो हाई स्पीड मोटर होती है वो एयर को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन एयर दैट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम अ स्टेनलेस स्टील टैंक इनटू टाइनी बबल्स, ठीक है, जो हाई स्पीड मोटर होती है वो ब्रेक डाउन एयर दैट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम अ स्टेनलेस स्टील टैंक
into tiny bubbles and is forced into the solution of alcoholic liquid. ठीक है, forced into the solution of alcoholic liquid and the bacteria for even faster oxidation. ठीक है, फिर the final steps are filtration. filtration होता है, pasteurization होता है of the vinegar to stop any more bacteria growth and enzyme action. ठीक है, एज दिस प्रोसेस यूजुअली टेक 1 to 2 days. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है यूजुअली टेक 1 से 2 दिन टू प्रोसेस. सो दिस मेथड इज मेनली यूज्ड बाय बिग इंडस्ट्रीज. तो ये है कौन सा, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड. एक हो गया कौन सा, ऑर्लियन मेथड, और एक हो गया सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड. एक है आपका कौन सा, जनरेटर मेथड. जनरेटर मेथड, ठीक है, ये डिस्टिल्ड एंड इंडस्ट्रियल विनेगर्स आर ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर मेथड. जो डिस्टिल्ड और इंडस्ट्रियल विनेगर्स होते हैं आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड थ्रू जनरेटर मेथड. ठीक है, टॉल ओक वेट्स आर फिल्ड विथ विनेगर मॉइस्चर बीच वुड शेविंग्स. ठीक है, ये जो ओक वेट्स होते हैं वो फिल होते हैं विथ विनेगर मॉइस्चर बीच वुड शेविंग्स, चारकोल और ग्रेप पल्प. द एल्कोहल प्रोडक्ट इज पोर्ड इनटू द टॉप ऑफ द वेट. ठीक है, जो एल्कोहल प्रोडक्ट होता है ये पोर किया जाता है into the top of vat and slowly drips down through the fillings. ऑक्सीजन इज अलाउड, हमने ये बोला था ऑक्सीजन जरूरी होता है. तो ऑक्सीजन इज अलाउड इनटू द वैट्स इन 2 ways. ठीक है, one is through bung holes that have been punched into the side of the vats. The second is through the perforated bottoms of the vats. An air compressor blows air through the holes. When the alcohol product reaches the bottom of the vat, जब alcohol product जो होते हैं वो पहुंचते हैं, reaches the bottom of the vat, is usually within in a span of several days to several weeks, it has converted to vinegar. vinegar में convert हो गया होता है, it has converted to vinegar. और उसके बाद में it is poured off from the bottom of the vat into storage tank में डाल दिया जाता है. जो vinegar it is poured off from the bottom of the vat into storage tanks. The vinegar produced in this method has a very high acetic acid. बहुत high acetic acid content होता है, often as high as 14%. ठीक है, and must be diluted होना चाहिए with water to bring its acetic acid content to a range of 5 to 6%. To produce distilled vinegar, the diluted liquid is, अब distilled vinegar बनाने के लिए जो डाइल्यूटेड लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ बॉयलर. डाइल्यूटेड लिक्विड को बॉयलर में डाला जाता है. डाइल्यूटेड लिक्विड टू प्रोड्यूस डिस्टिल्ड विनेगर, डाइल्यूटेड लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ बॉयलर एंड ब्रोट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. फिर वेपर राइज होती है, वेपर अराइजेस फ्रॉम द लिक्विड एंड इज कलेक्टेड इनटू कंडेंसर. उसको कलेक्ट किया जाता है कंडेंसर में. इट देन कूल्स एंड बिकम लिक्विड अगेन. दिस लिक्विड इज देन बॉटल्ड एज डिस्टिल्ड विनेगर. तो अपन ने आज 3 मेथड की बात की, एक तो ओरिलियंस मेथड, एक सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड और जनरेटर मेथड. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये विनेगर प्रोडक्शन का एक लाइन डायग्राम आप देख सकते हैं. अल्कोहल एडेड टू द वेट. ठीक है, और उसके बाद में कंटेन स्ट्रेन टू एक्सट्रैक्ट विनेगर. ठीक है, और उसके बाद में विनेगर डाइल्यूटेड विथ वाटर, ये डाइल्यूट किया जा रहा है विथ वाटर. ठीक है, उसको फिर स्टोर किया जा रहा है. फिर अपन बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की. तो क्वालिटी कंट्रोल, तो ग्रोइंग ऑफ एसिटोबैक्टर्स द बैक्टीरिया दैट क्रिएट्स विनेगर रिक्वायर्स विजिलेंस. ठीक है, जो एसिटोबैक्टर जो है, ग्रोइंग ऑफ एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया जो विनेगर बना रहे हैं उनको अपन को देखना पड़ता है. इन द ओर्लियंस मेथड में बंग होल्स मस्ट बी चेक्ड रूटीनली. ठीक है, बंग होल्स जो होते हैं वो रूटीनली चेक होने चाहिए कि कोई इंसेक्ट तो नहीं आ रहा कहीं, टू एंश्योर दैट इंसेक्ट्स हैव नॉट पेनिट्रेटेड द नेटिंग. इन जनरेटर मेथड, great care is taken to keep the temperature inside the tank in the 80 to 100 degree Fahrenheit range. जो कि 26 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर को क्या है मेंटेन करना पड़ता है. वर्कर्स जो होते हैं वो रूटीनली चेक करते हैं, चेक द थर्मोस्टेट्स ऑन द टैंक बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी could kill the Acetobacter.
कि वर्कर्स जो होते हैं वो रूटीनली चेक करते हैं थर्मोस्टेट, और अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए तो वो एसिडोबैक्टर जो होते हैं वो किल हो सकते हैं, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड किल द एसिडोबैक्टर विद इन सेकेंड्स। मैनी विनेगर प्लांट्स है बैकअप सिस्टम्स, बैकअप सिस्टम्स होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर इन द इवेंट ऑफ अ ब्लैकआउट। तो बच्चों आज हमने विनेगर की बात की। विनेगर को हम विनेगर की क्वालिटी क्या होती है, किससे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो नेसेसरी होता है, आज हमने ये बात की। हमने अलग अलग टाइप के विनेगर देखे, कितने टाइप के विनेगर होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। हमने ओरिलांस मेथड, सबमर्ज फर्मेंटेशन मेथड, जनरेटर मेथड की बात की हमने, और क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।